दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम चार स्टॉक साथ में डिस्कस करने वाले। आज हम रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल को डिस्कस करेंगे, साथ में हम पीएनबी बैंक को डिस्कस करेंगे और हम ट्राइडेंट लिमिटेड को भी डिस्कस करने वाले और एक कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही जबरदस्त बोनस देने जा रही है। आरवीएनएल ने अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट बहुत ही शानदार है। आगे क्या संभावना बन सकती है आरवीएनएल में, क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपने मंथली प्रोडक्शन की डिटेल जानकारी दे दी है, कैसा प्रोडक्शन रहा है और ट्राइडेंट ने इस बार रिजल्ट काफ़ी अच्छा दिया है। तो आने वाले समय में क्या ट्राइडेंट में तेजी की संभावना बनेगी, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। क्या आने वाले समय में जो पुरानी हाई है जो 70 रुपीज़ का उसको क्रॉस करके क्या ये 3 डिजिट में जा सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो आप देख सकते हो कि एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया पीएनबी की तरफ से। क्या है वो डिसीजन, जानने की कोशिश करेंगे और क्या इस सरकारी बैंक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे पिछले दिनों काफ़ी अच्छा दौड़ा है और पीएसयू बैंक काफ़ी अच्छा कर भी रहे और इसके पीछे वजह सरकार की तरफ से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और ग्रीन एनर्जी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे संभावना तलाशी जा रही है। ऐसे में बैंकों का कामकाज बढ़ने वाला है, तो क्या इस स्टॉक में दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आरवीएनएल की बात करें तो कल 71.60 पर क्लोजिंग रही। 1.24% की हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 106% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 34 के आसपास स्टॉक था, आप देख सकते हो 71 के आसपास है। वैसे इसने 84 की हाई भी बनाई थी, ऊपर के लेवल से कुछ करेक्ट भी हो चुका है। लेकिन जैसे कि इस बार बजट में रेलवे के लिए काफ़ी ज़्यादा अनाउंसमेंट हुई है, रेलवे के बजट को 30% बढ़ाया गया है, तो आने वाले समय में आरवीएनएल का स्टॉक डेफिनेटली 3 डिजिट में जल जाएगा और ये बड़ी लंबी रेस का घोड़ा दिखाई दे रहा है और रिजल्ट में भी ये साबित हुआ है। सबसे पहले अगर हम कंपनी के सेल्स की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 5049 रुपीज़ का सेल था और इस बार 5012 रुपीज़ का सेल हुआ है। लगभग एक जैसे, थोड़ा सा मामूली कम हुआ है, लेकिन आप देखें पिछले एक साल के हिसाब से सेल सेम है। लेकिन पिछले साल अगर हम क्वार्टर 2 की बात करें तो 4909 रुपीज़ का टोटल सेल था। तो ये तो समझ सकते हो पिछले महीने के मुकाबले इस बार सेल बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे आपको कुछ गिरावट होती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 319 रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। इस बार 276 करोड़ रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर 2 में 316 करोड़ रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या ईयर ऑन बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार कम हुआ है। अब यहाँ पे हम कंपनी की अदर इनकम की बात करें तो दिसंबर 2021 में 222 रुपीज़ के आसपास थी, जो इस बार बढ़ के 325 रुपीज़ के आसपास पहुंच गए। पिछले क्वार्टर में ये 301 रुपीज़ के आसपास थी। तो अदर इनकम कंपनी की इस बार बड़ी है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देखें। अब चलते हैं हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तरफ। पिछली बार कंपनी को 293 रुपीज़ का प्रॉफिट होता, अब इस बार प्रॉफिट बढ़ के 382 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया है। तो यहाँ पे शानदार बढ़ोतरी हुई है प्रॉफिट में। पिछले महीने यानी पिछले क्वार्टर में क्वार्टर 2 में 381 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट था, उससे थोड़ा सा बढ़ा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मामूली सी बढ़ोतरी है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे अच्छी खासी नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है। 30% के आसपास इस बार प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुल मिला के आरवीएनएल का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है कि पिछले 5 साल का इसका CAGR 24.2% के आसपास है, जो काफ़ी अच्छी बात है। क्वार्टर रिजल्ट हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहा है और कंपनी ने 32.3% का डिविडेंड भी दिया है, यानी काफ़ी अच्छा कंपनी लगा रहा है, डिविडेंड भी दे रही है। और इसके अलावा कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल है उसकी रिक्वायरमेंट लगातार कम हो रही है। 92.3 डेज के आसपास से वो गिर के अब 20.9 डेज के आसपास आ गया, यानी सेहत सुधर रही है। और यहाँ पे लाइबिलिटीज कम हो रही है। आप देख सकते हो मार्च 2022 में जहाँ पे 19,881 रुपीज़ के आसपास थी, वो गिर के सितंबर महीने में 19,498 रुपीज़ के आसपास आ गई है। तो इसके अलावा अगर देखें तो कैश फ्लो बढ़ा है। मार्च 2021 में जहाँ पे 1,140 रुपीज़ के आसपास था, वो इस मार्च 2022 में 3,187 रुपीज़ के आसपास आ गया है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है और मुझे लग रहा है कि स्टॉक कमाल करेगा। इस समय आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। अब हम चलेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 32.10 पर रही फ्राइडे को, जहाँ पे 0.16% की तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे कंपनी ने अपने मंथली प्रोडक्शन की डिटेल जानकारी दे दी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो बात लेनिन की, इस बार 3,940 मैट्रिक टन का टोटल प्रोडक्शन हुआ है। अगर हम बेड लेनिन की बात करें तो 2.88 मिलियन मीटर्स का टोटल प्रोडक्शन कंपनी ने दिखाया है। यान डिवीजन की बात करें तो 8,396 मैट्रिक टन का टोटल इनका प्रोडक्शन हुआ है।
अब यहाँ पे पेपर और केमिकल सेगमेंट की बात करें तो पेपर डिवीजन में देखें 11,105 मैट्रिक टन्स का टोटल इनका प्रोडक्शन है। इसके अलावा केमिकल डिवीजन की बात करें तो 9,749 मैट्रिक टन्स का टोटल प्रोडक्शन हुआ है। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन है और कंपनी एक तरह से देखें तो पटरी पे आ गई है, बिजनेस वैसे कंपनी बढ़ा रही है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है ट्राइडेंट की कि कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है। पिछले 5 साल का इसका CAGR 19.9% के आसपास है और सबसे जो बड़ी बात है कंपनी 45% का डिविडेंड भी पे करती है, यानी कुल मिला के ट्राइडेंट में निवेश किया जा सकता है। इस गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए। आप देख सकते हो रिवेन्यू जो लगातार गिरा था इनका दिसंबर 2021 में, जहाँ पे 1980 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, वो सितंबर में गिर के 1438 करोड़ के आसपास आ गया था। लेकिन इस दिसंबर में रिवेन्यू बढ़ के फिर से 1641 करोड़ के आसपास पहुंच गया, यानी जो पिछले 4 क्वार्टर से लगातार रिवेन्यू गिरा था उसमें फिर से बढ़ोतरी शुरू हो गई है। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो देख सकते हो दिसंबर 2021 में जहाँ पे 211 करोड़ का प्रॉफिट था, वो सितंबर तक गिरते हुए 37.39 करोड़ के आसपास आ गया, यानी 2 डिजिट में आ गया था। लेकिन इस बार कंपनी ने फिर से कमाल किया। Q3 में दिसंबर में 144 करोड़ का जबरदस्त प्रॉफिट मिला है, यानी जो लगातार प्रॉफिट गिरा था उसमें एक शानदार बाउंस बैक देखने को मिला और ये इशारा है कि ट्राइडेंट पटरी पे आ चुकी है। और इस समय आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर ट्राइडेंट में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सरकार की तरफ से टेक्सटाइल सेक्टर को प्रमोट किया जा रहा है, PLI स्कीम का बेनिफिट भी मिल रहा है और जैसे कि इनका बिजनेस लगातार एक्सपांड किया जा रहा है, कंपनी अपनी बिजनेस को बढ़ाने वाली है और इसके अलावा अपने जो प्लांट है उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से फिर से डेवलप करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जितना भी इनका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रहा वो उसके लिए वो खुद अपनी ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज उपलब्ध कर चुके हैं। ऐसे में इनका खर्च में कटौती हो रही है, तो ट्राइडेंट में इस समय इन्वेस्टमेंट आपको जरूर कर लेना चाहिए। अब हम चलते हैं PNB की तरफ। स्टॉक की क्लोजिंग 51.30 पर रही, जहां पे हमें 0.59% की तेजी देखने को मिली, लगभग आधा % की तेजी। पिछले 1 साल में PNB ने 29% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ चुका है। 39 के आसपास स्टॉक था, अभी 51 के आसपास है। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी जो लैंडिंग रेट्स है उसमें 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। जैसे कि आप देखें तो RBI ने पिछले सप्ताह इंटरेस्ट रेट हाइक कर दी है और उसके बाद में डिसीजन लिया गया है पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कि वो भी 25 बेसिस पॉइंट की यहाँ पे रेपो लिंक लैंडिंग रेट में बढ़ोतरी कर रहे हैं, जो आप देख सकते हो कि 8.75% से बढ़ के 9% के आसपास आ चुका है। जो ये जो नई जो रेट है ये गुरुवार से लागू हुई है। अगर हम PNB के रेवेन्यू की बात करें तो दिसंबर 2021 में 22,275 करोड़ के आसपास था, जो इस दिसंबर में बढ़ के 26,134 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो पिछले 1 साल में रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है। इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें दिसंबर 2021 में 1,250 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, लेकिन जून में यह गिर के 282 करोड़ के आसपास गया। प्रॉफिट में भारी गिरावट हुई थी, लेकिन सितंबर से प्रॉफिट फिर से बढ़ना शुरू हुआ है। सितंबर में 494 करोड़ का प्रॉफिट था, जो इस दिसंबर में बढ़ के 708 करोड़ के आसपास पहुंच गया। यानी पिछले 2 क्वार्टर में ही देखे तो प्रॉफिट में भारी उछाल देखने को मिला, यानी जो प्रॉफिट लगातार गिरा था उसमें फिर से तेजी से वृद्धि होनी शुरू हो गई और ये इशारा है कि PNB का कारोबार बढ़ रहा है। ऐसे में इस स्टॉक में आपको दाव जरूर लगाना चाहिए और वैसे भी सरकारी बैंकों में आने वाले समय डेफिनेटली तेजी का दौर आएगा और PNB काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इन्वेस्टमेंट आपको जरूर कर लेना चाहिए। अब हम चलेंगे उस स्टॉक की तरफ जो आपको शानदार बोनस देने जा रही है। तो यहाँ पे हम बात करें वीर कृपा ज्वेलर्स लिमिटेड की। 135 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। जैसे ही न्यूज निकल कर आई कंपनी बोनस दे रही है, यहाँ पे सर्किट लग गया। लेकिन पिछले 1 साल में ये स्टॉक मल्टी बैगर साबित हुआ है, क्योंकि 26 रुपीज़ का जो स्टॉक था वो इस समय 135 के आसपास है। 429% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। अब यहाँ पे कंपनी 2:3 के रेशियो में बोनस शेयर इशू करने जा रही है और कंपनी ने आप देख सकते हो कि यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन इसकी अभी रिकॉर्ड डेट नहीं आई है। तो अब आपके पास मौका है, आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं और आने वाले समय डेफिनेटली आपको बोनस भी मिलेगा और जिस तरह से ये मल्टीबैगर साबित हुआ, आने वाले समय इसकी प्राइस फिर से बढ़ेगी तो निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।